आप लोगों को हमारा चैनल में स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास वीडियो जिसमें हम गहराई से चर्चा करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले से 5वें श्लोकों की विस्तृत व्याख्या पर। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यह श्लोक केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और मानव मन के जटिल पहलुओं को भी उजागर करते हैं। धृतराष्ट्र की चिंता, दुर्योधन की रणनीतियां और पांडवों की सेना की शक्ति, यह सब हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम इस वीडियो में श्लोकों के भावार्थ, उनका संदर्भ और उनके महत्व पर पूरी तरह से ध्यान देंगे ताकि आप इन श्लोकों को केवल पढ़े नहीं बल्कि उनके गहरे संदेश को समझ सके। अगर आप भी धर्म, नैतिकता और मानव मन की गहराइयों को समझने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सके। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, युद्ध की पूर्व की स्थिति और मुख्य पात्रों के मनोविज्ञान को प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में अर्जुन के युद्ध के प्रति मानसिक संघर्ष और चिंता की शुरुआत होती है। यहाँ हम पहले 5 श्लोकों की गहराई से व्याख्या करेंगे। श्लोक 1, धृतराष्ट्र का प्रश्न। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता यत्व माम का पांडवा जव किम कुर्वा। संजय, धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण आरंभ बिंदु है। धृतराष्ट्र, जो कि राजा है और शारीरिक दृष्टिहीनता के शिकार है, अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। उनकी दृष्टिहीनता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। वे अपनी आत्मा के भीतर सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते। यहाँ पर उनका प्रश्न कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान की स्थिति के बारे में है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा जाता है, जो कि एक पवित्र भूमि है जहाँ धर्म और नैतिकता की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है। धृतराष्ट्र के लिए यह भूमि विशेष महत्व की है क्योंकि यह उनके परिवार के बीच संघर्ष का स्थल है। उनके पुत्र कौरव और पांडव युद्ध के लिए तैयार है और धृतराष्ट्र को जानने की जिज्ञासा है कि उनकी सेना क्या कर रही है। यह श्लोक धृतराष्ट्र की चिंता और उनके मन की व्यथा को प्रकट करता है। यह युद्ध की पृष्ठभूमि को स्थापित करता है और पाठकों को यह दर्शाता है कि धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है, और यह भी दर्शाता है कि वे अपने पुत्रों और पांडवों की गतिविधियों के बारे में पूरी तरह से अनजान है। श्लोक 2, दुर्योधन की चिंता। दृष्टवात पांडवानी कम उ दुर्योधन सदा आचार्य मुख संगम राजा वचन बवि। संजय ने कहा है राजन, पांडवों की सेना को युद्ध की तैयारी में देखकर दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वाक्य कहे। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को बताता है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना की स्थिति देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। यह श्लोक दुर्योधन की स्थिति को स्पष्ट करता है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देख लिया था और उनकी सैन्य तैयारी को देखकर वह चिंतित हो गया था। उसने द्रोणाचार्य से मिलने और अपनी चिंता को साझा करने का निर्णय लिया। दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह द्रोणाचार्य की सलाह और मार्गदर्शन पर निर्भर है। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दुर्योधन उनकी रणनीतिक क्षमताओं का लाभ उठाना चाहता है। यह श्लोक दुर्योधन के चरित्र की जटिलता और उसकी चिंता को उजागर करता है। श्लोक 3, द्रुपद के पुत्र द्वारा व्यवस्थित सेना कथा। पांडुपुत्र नाम आचार्य महती चम्य द्रुपद पुत्रे तव शन धीमता। देखिए है आचार्य, पांडवों की यह विशाल सेना जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा व्यवस्थित की गई है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडवों की विशाल और व्यवस्थित सेना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सेना द्रुपद के पुत्र धृष्म द्वारा व्यवस्थित की गई है। धृष्ट द्रोणाचार्य के शिष्य रहे हैं और यह बात दुर्योधन ने विशेष रूप से उद्धृत की है ताकि द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हो कि पांडवों की सेना में उनके पूर्व शिष्य की भूमिका है। यह श्लोक इस तथ्य को दर्शाता है कि पांडवों की सेना की योजना और संगठन में द्रोणाचार्य की भूमिका थी। दुर्योधन द्वारा धृष्ट जुमन का उल्लेख द्रोणाचार्य की अपनी स्थिति और उनके पुराने संबंधों को दर्शाता है। यह धृष्ट की कुशलता को भी दर्शाता है जो पांडवों की सेना को व्यवस्थित करने में सक्षम है। श्लोक 4, कौरवों की सेना की ताकत। अच्शूरा महेश वासा भीमा जुन समा युद्ध यह धान विराट द्रुपद महारथा। यहाँ इस सेना में बहुत से बहादुर धनुर्धारी है जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में सक्षम है।
यदा विराट और ध्रुपद जैसे महान योद्धा भी हैं। दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का विवरण देते हुए बताता है कि पांडवों की सेना में कई वीर धनुर्धारी है जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में सक्षम है। विशेष रूप से यह सत्य कि विराट और द्रुपद के जैसे प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है। यह श्लोक पांडवों की सैन्य ताकत को दर्शाता है और यह स्पष्ट करता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को बहुत ही ताकतवर मानता है। पांडवों की सेना में ऐसे योद्धा है जो युद्ध के हर मोर्चे पर प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। दुर्योधन की यह टिप्पणी उसकी चिंताओं और पांडवों की ताकत की मान्यता को दर्शाती है, जो युद्ध की स्थिति को और अधिक गंभीर बनाती है। श्लोक 5 कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धा दृष्टकेतुश्चिक्तान काशी राज शचवर्वापुरु कुंभ नरपुवा यहाँ दृष्टकेतुचिकेता वीर्यवान काशी का राजा पुज कुंभोज और शैव्य जैसे प्रमुख वीर भी है। दुर्योधन ने अपने सेनापति द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं की सूची प्रस्तुत की है। इसमें दृष्टकेतुचिकेतांग काशी का राजा पुरुजित कुंती भोज और शैव्य जैसे प्रमुख योद्धा शामिल है। इन योद्धाओं का उल्लेख करके दुर्योधन कौरवों की सेना की ताकत और उनके योद्धाओं की वीरता को दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी सेना में भी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योद्धा है। इन योद्धाओं का उल्लेख उसकी आत्मसंतुष्टि और विश्वास को दर्शाता है कि उसकी सेना भी युद्ध में प्रभावशाली है। यह श्लोक कौरवों की सैन्य ताकत और उनकी युद्ध की तैयारी को दर्शाता है, जो दुर्योधन की रणनीति और आत्मविश्वास को उजागर करता है। भगवद गीता के पहले अध्याय के 5 लोक युद्ध की पृष्ठभूमि दुर्योधन की चिंता और पांडवों तथा कौरवों की सेनाओं की ताकत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। यह श्लोक युद्ध की वास्तविकता, दोनों पक्षों की ताकत और उनके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। धृतराष्ट्र की चिंता दुर्योधन की चिंताओं और पांडवों और कौरवों की सेनाओं का विवरण। इस बात को वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।